यूहन्ना का 8 अध्याय और 1 से 4 पद तक पढ़ेगी। परंतु यीशु जैतून पहाड़ को गए। प्रातःकाल यीशु फिर मंदिर में आए। सारी जनता उनके पास आई और वह बैठकर उनको शिक्षा देने लगे। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। वे उसे बीच में खड़ा करके बोले, गुरुजी, यह स्त्री व्यभिचार कर्म में पकड़ी गई है। हालेलुया। ये है वचन आज के लिए। लेकिन हम जो प्रस्तुत होके आ रहा था आपको मिलेगा ये यूहन्ना का 8 का आप 12 अध्याय में देख सकता है। उधर यीशु क्या बोल रहे हैं, ये घटना को मन में रखिए क्या हुआ था। यूहन्ना का 8 में अभी जो पढ़ा है उसको मन में रखिए, उधर घटना क्या हुआ था और यीशु अभी क्या बोल रहे हैं। अभी आप उधर सुन सकता है यीशु अपना बारे में क्या बता रहा है। यूहन्ना का 8 का 12 पद से पढ़िए। फिर यीशु ने लोगों से कहा, मैं संसार की ज्योति हूँ। मेरा अनुयायी अंधकार में नहीं भटकेगा वरन जीवन की ज्योति प्राप्त करेगा। इधर यीशु बताता है मैं जगत का ज्योति हूं, जो मेरा साथ चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। जिसका पास में दीप है वो दीप लेके या टॉर्च लाइट जब आप लोग लेके जाता है, हम कभी कभी शाम को अगर बाजार जाते तो टॉर्च लाइट लेके जाता है क्योंकि हम जानते हैं ये करंट कभी कभी ऑफ हो जाता है तो टॉर्च लाइट रहता है और टॉर्च मार के जाता है रास्ता देखने के लिए। यीशु टॉर्च लाइट है, यीशु वही दीप है। और जब यीशु के साथ हम लोग चलता है तो हम लोग अंधकार में नहीं चलेगा। वही यीशु इधर बता रहा है। और एक पद हम लोग पढ़ने के लिए जा रहा है वही यूहन्ना का 8 में, और हम लोग देखेंगे 31 और 32 में देखेंगे। यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उन पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरी शिक्षाओं का पालन करोगे तो तुम वास्तव में मेरे शिष्य हो। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र या मुक्त कर देंगे। तुम सत्य जानोगे, तुम सच्चाई जानने से सच्चाई आपको अंधकार में चलने के लिए नहीं देगा। जब आप सच्चाई जानेगा तो आप ज्योति में आगे हैं और अंधकार में नहीं है, मतलब वही होता है। और यीशु बोलता है तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुझको मुक्त कर देगा, बंधन में नहीं रखेगा। जब हम कोई चीज का सच्चाई जान गया, हम पहले वाले बोलते हम नहीं जानता था, हाँ हम नहीं जानता था, लेकिन हम जान गया तो हम मुक्त हो गया है वो चीज से। जब हम अपना जीवन को सजाया, ऐसे चीज जो हम करता था, हम सोचता था अच्छा है, हम सोचता था ये ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं है। और इसीलिए हम जब अपना जीवन को सजाता है तो वो सच्चाई हमको मुक्त कर दिया है। हम यही वचन पर ध्यान कर रहा था और अभी और एक पद हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, वही जॉन चैप्टर 8 वर्स 36 देखने के लिए जा रहे हैं। उधर और एक सुंदर पद लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो वास्तव में तुम स्वतंत्र होगे। अगर पुत्र, अगर बेटा, यीशु होता है परमेश्वर का बेटा, अगर बेटा आपको मुक्त किया है, स्वतंत्र किया है, तो आप सच में स्वतंत्र हो गया है। आप बंधन में और नहीं है, आपको बांध के कोई नहीं रखता है क्योंकि सच्चे आपको मुक्त कर दिया है। हालेलुया। और इसी प्रकार से इधर लिखता है जब बेटा आपको मुक्त कर देगा, बेटा वही सच्चाई है, बेटा वही ज्योति है। ज्योति बेटा है, बेटा सच्चाई भी है, बेटा वचन है। और वो वचन, जब सच्चाई का वचन हमारे पास आ जाता है, हमको मुक्त कर देता है। ये वचन पर 2 दिन से हम ध्यान करके आ रहा है कि ये वचन कैसा आपका सामने रखेगा। हम प्रार्थना कर रहा था प्रभु थोड़ा बहुत बदल दिया उसको, और इतना सुंदर से आज सुबह बदल दिया। हम बड़ा आनंद से रोने लगा प्रभु का पास। प्रभु तुम्हारा वचन कितना गंभीर है, कितना गंभीर है तुम्हारा वचन, कितना सुंदर है। जो पहला हम लोग पढ़ा था यूहन्ना का 8 और 1 से 4 पद तक पढ़ा था, वो वचन में क्या लिखा है और उसको किसी तरह, कितना तरह का प्रकार से हम लोग इसका तर्जमा करके वचन बहुत बार सुना है। बहुत बार ये वचन सुना है कि यीशु ओलिव पर्वत से नीचे उतर आया और भोर भोर आया
और लिखा है वो मंदिर गया। और उसके बाद में लिखा है कि लोग जो है शास्त्री और फारसी लोग, वो लोग भी सुबह उठा और कोई काम में लगा था, माने पापी लोग के लिए खोज रहा है, और पापी को, एक पापिनी स्त्री को लेके यीशु के पास लाया। ये बात हम लोग बहुत बार पढ़ा है और हमेशा हम लोग इसी तरह मन रखा है। हम लोग को फारसी और सारुस्त्री को, और स्क्राइब्स और फारसी लोग को हम लोग निंदा करता था। वो लोग कैसा वो पापिनी स्त्री को पकड़ा और यीशु के पास लाया, और उसका हाथ में पत्थर था और वो पापिनी स्त्री को मारने के लिए वो लोग तैयार था। तो यीशु कैसा वो पापिनी स्त्री को मुक्त कर दिया। यह स्टोरी अनेक बार हम लोग सुना है, लेकिन आज पवित्र आत्मा कुछ नया हिसाब हमको बताया जो आपका सामने रखने चाहता है। पहला बात हम आपको बताने चाहता है कि भोर भोर यीशु मंदिर आया, और हम आपको बताने चाहता है इसलिए हम लोग भी मंदिर जाना चाहिए। यीशु मंदिर आया भोर भोर, और इसलिए हम लोग भी मंदिर जाना चाहिए। चर्च क्यों जाना? इसलिए जाना यीशु उधर है। दूसरा बात है, लिखा है ओलिव पर्वत से यीशु उतर आया। हेलो, ओलिव पर्वत से यीशु उतर आया, और हम लोग इधर घर से जा रहा, लेकिन यीशु उतर आया। वो चित्र थोड़ा मन में लाइए, वो पिक्चर अपना मन में लाए, कितना सुंदर बात है। यीशु उतर आता है और हम जाता है। हमेशा यीशु उनका लोगों का बीच में उतर आता है। हालेलुया। और हम लोग घर से जाता है। तीसरा पॉइंट जो आज पवित्र आत्मा हमको दिया है, लिखा है कि जब ये साधु लोग और फारसी लोग और याजक लोग जब आया तो यीशु मंदिर में था। जब वो लोग आया तो यीशु मंदिर में था, और वो लोग क्या किया, वो लोग का उद्देश्य कुछ दूसरा था, लेकिन प्रभु का उद्देश्य कुछ अच्छा था। हालेलुया। ये पापिनी स्त्री के लिए उनका उद्देश्य अलग था, लेकिन उनका काम अच्छा था। थोड़ा ध्यान से सुनिए, उनका उद्देश्य ठीक नहीं था, लेकिन उनका काम अच्छा था। क्या काम अच्छा था? उनका उद्देश्य था कि ये यीशु को या ये पापिनी स्त्री को, दोनों को मार देगा करके उनका उद्देश्य था। लेकिन उनका काम अच्छा क्या काम था? उनका अच्छा काम था कि वो लोग पापी को यीशु के पास लाया। हमेशा पापी को यीशु के पास लेना चाहिए। वो लोग अच्छा काम वही किया था। और वो लोग क्या काम करता? इवेंजलिस्ट का काम कर रहा है, एक मिशनरी का काम ये लोग किया है। अनेक विश्वासी लोग ये काम नहीं करता है। हम लोग चर्च को आता है, देरी आता है, वो नंबर 1 बात है। यीशु पहला आ गया, ये लोग बाद में गया। तो पहला हमारा भूल वही उधर ही हुआ। हम यीशु का पहला जाना चाहिए, लेकिन यीशु हमारा पहला आ गया। दूसरा बात है, वो लोग पापी जो स्त्री को लेके आया, बेचार के लिए लाया, लेकिन यीशु उनको मुक्त करने के लिए लाया। तीसरा बात जो हम आपको बताने चाहता है कि यीशु उतर आया और हम अपना घर से जाता है। चौथा बात हम आपको बताने चाहता है, वो लोग पुराना नियम से चलता था, लेकिन यीशु एक नया नियम खोल दिया है। हालेलुया। बात यह है, वो लोग पुराना नियम से चलता था और बता रहा था कि मूसा ने लिखा है, मूसा प्रभु का दास है, और परमेश्वर ने मूसा को बताया था जो पाप करेगा पत्थर से मारना उसको। अभी तक अनेक देश अभी तक पालन करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इधर हम लोग देखता है, और पापिनी स्त्री को जब यीशु के पास लेके आया तो यीशु के पास में नियम बदल गया है। जब यीशु अपना खून वो कटोरा लेके शिष्य लोग के साथ में आखिरी भोजन कर रहा था, वो कटोरा लेके प्रार्थना किया और बोला, अपना शिष्य को देख के बोलता है, यह हमारा खून का एक नया नियम है। यह हमारा खून का एक नया नियम है जो सारा जगत का पाप के लिए दिया गया है। तो नया नियम लागू हो गया जब यीशु आया। पुराना नियम बोलता है पत्थर से मार दो, नया नियम बोलता है पापी को माफ करो। यीशु बोलता है हम पापी को माफ करने के लिए आया, उनको पत्थर मारने के लिए नहीं आया। हालेलुया। इतना सुंदर सुंदर सच्चाई आज प्रभु हमारा आंख का सामने रखा, हमको इतना आनंद लग रहा था। हालेलुया। एक पापिनी स्त्री को प्रभु का पास लेके आया,
कितना विश्वासी लोग आज पापी लोग को यीशु के पास लेके जाता है। ये विश्वासी का काम है, ये मिशनरी का काम खाली नहीं है, ये खाली पास्टर का काम नहीं है, ये हर विश्वासी का काम है। एक पापी नहीं या पापी को यीशु के पास लेके आना है। तो ये लोग ठीक काम किया है, ये लोग इवेंजलिस्ट का काम किया, वो लोग अच्छा काम किया, एक पापी को यीशु के पास लेके आया। हालेलुया। हम लोग भी वही काम करना चाहिए। उनका उद्देश्य भूल था, उनका उद्देश्य दूसरा था, लेकिन उनका काम ठीक था। यीशु के पास आया और वो भी मंदिर में आया। हालेलुया। वो लोग जानता था कि यीशु मंदिर में रहेगा। कितना विश्वासी लोग जब आके मंदिर में बैठा है, आप लोग जानते कि यीशु उधर है, कितना जन जानता है? ये सादुसी लोग, ये फारसी लोग, ये याजक लोग जो है, यीशु का विरोध जो था, वो लोग जानता था यीशु मंदिर में रहेगा। आप जानते यीशु मंदिर में है। आप जब चर्च आता है, आप कैसा आता है? आप किसको देखने के लिए आता है? आप क्या करने के लिए आता है? हम लोग आना है वही उद्देश्य से। यीशु मंदिर में है, हमसे आगे पहुंच गया है और यीशु उधर ठहरा है हमको आशीष देने के लिए, हमको माफी देने के लिए। वो लोग मंदिर में, ये पापिनी स्त्री को मंदिर में लेके गया है, अच्छा जगह लेके गया, क्योंकि लिखा है वचन में, मनुष्य का पुत्र मतलब यीशु पापी लोग को खोज के बचाने के लिए आया है, पापी लोग को मारने के लिए नहीं आया। हालेलुया। प्रभु का हम लोग धन्यवाद दे सकते हैं। हम लोग जैसा पापी लोग को प्रभु यीशु ने माफ किया है, हम लोग को पत्थर नहीं मारा है। हालेलुया। ये लोग का काम अच्छा काम था कि पापी को यीशु के पास लेके आया है। हम लोग भी पापी लोग को, आप बोलते नहीं वो बहुत खराब आदमी है, वो सुनेगा नहीं, वो बहुत खराब स्त्री है, नहीं सुनेगी। आपका उसमें मतलब नहीं है। आपका काम होता है यीशु के पास लाना। जब आप किसी को यीशु के पास लेके आएगा, यीशु कमाल करता है, यीशु कमाल करता है। हम लोग कमाल नहीं कर सकते। हमारा काम होता है उसको यीशु के पास लेके आओ। हालेलुया। हम लोग अनेक विश्वासी लोग इधर है, हम लोग का चर्च में भी है अनेक विश्वासी लोग। कोई कुछ समस्या में है, कुछ बीमारी में है, कुछ दुष्ट आत्मा लगा है, वो लोग बोलता है हम लोग का पास्टर का पास आपको लेके जाएगा। करेक्ट बात बोला है। उनको मदद चाहिए और किधर मिलेगा? चर्च में मिलेगा, मदद मंडली में मिलेगा आपको। उधर प्रभु के बच्चे लोग हैं, वो लोग प्रार्थना करने से आश्चर्य काम होगा, उद्धार होगा, पापी सीखेगा कैसा प्रभु को ग्रहण करना, कैसा पाप के लिए माफी मांगना, कैसा पाप को त्याग करना, छोड़ देना और यीशु के साथ चलना मंडली में सीखता है। तो इसीलिए आपका कोई दोस्त लोग पाप में है, आप उसका चिंता मत कीजिए, ये बहुत खराब है, वो चर्च को खराब कर देगा। नहीं, वो चर्च को खराब नहीं करेगा। या चर्च का आदमी लोग क्या बोलेगा, हम ऐसा व्यक्ति को चर्च को लेके जाने से क्या बोलेगा, पास्टर क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, नहीं कुछ बोलेगा नहीं। पापी लोग के लिए चर्च खुला है। पापी लोग को यीशु के पास लेके आओ, यीशु उनको उद्धार कर सकता है। हालेलुया। और प्रभु को धन्यवाद, बेथल चैपल पापी लोग के लिए है। बेथल चैपल पापी लोग के लिए है। आप अगर अच्छा है, नहीं आने से चलेगा। आप अगर बहुत अच्छा है, आप नहीं आने से चलेगा, लेकिन पापी लोग का दरकार है। मंडली में पापी लोग आना चाहिए। हम उनको चाहता है, क्योंकि हमारा प्रभु उनको चाहता है और उनको लिए हम लोग प्रार्थना करके हम लोग देख सकते हैं उनका जीवन कैसा बदल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये घटना के लिए हम प्रभु को बहुत धन्यवाद दे रहे सुबह कि प्रभु कितना सुंदर तुम्हारा पवित्र आत्मा, कितना सुंदर से आप समझाता है। हालेलुया। आप जानता है जब वो लोग सब पत्थर लेके आया था और उनको मारने के लिए, वो लोग बोला प्रभु व्यवस्था में लिखा है, मूसा ने बताया है, इस तरह कोई ऐसा पकड़ा गया है उनको पत्थर से मारना है। लिखा है कि यीशु जमीन पर झुक के कुछ लिख रहा था। अनेक बार हम भी बहुत सोचा वो क्या लिखता था। उधर से लिखता था चोर, बेबचारी, और लोग जो देख रहा था ऐसा कोई ऐसा कितना पास्टर लोग बताया कि वो यीशु जो लिखता है, वो जो देखा उसका पाप दिखता था, इसीलिए वो चले गया, पत्थर डाल के चले गया। प्रभु हमको कुछ नया बात सिखाता था। यीशु बैठ के नया नियम लिखता है।
बोलते पुराना कैंसिल हो गया, पत्थर से मारना कैंसिल हो गया, ये नया नियम है। पुराना नियम में अभी हम लोग नया नियम में आ गया, न्यू टेस्टामेंट में आ गया है। तो यीशु न्यू टेस्टामेंट का कुछ लिख रहा है, धन्य हो जो नम्र है, धन्य हो जो नम्र है, धन्य हो जो सरल है, धन्य हो जो धार्मिक है, प्रभु का संतान है। प्रभु वही लिख रहा था। और वो जो देख के वो लोग जान गया कि नया नियम में पत्थर से नहीं मारता है, पत्थर से नहीं मारता है, फूल का माला पहनाता है यीशु। जब एक पापी आके प्रभु को माफी मांगता है तो उसको पत्थर से नहीं मारता है, वो माफी मांगता तो यीशु उनको फूल का माला पहनाता है। हालेलुया, यही होता है बात। ये सच्चाई को अगर हम लोग समझ सकता है, धन्य हो आप, क्योंकि आप जब वो काम कर सकता है तो प्रभु से आप भी आशीष पा सकेगा। पापी को लेके चर्च को जाना जरूरी है। हालेलुया, प्रभु उनका इंतजार कर रहा है, प्रभु उनके लिए आया है। और प्रभु वही बोलता है, ये लोग बोलता है इसको मार डालना चाहिए, यीशु बोलता नहीं, उनका जागा में हम जान दिया है, उनके लिए हम जान दिया है, उनको नहीं मारना, हमको आप लोग मारना है और मारेगा, हमको मारना है और आप लोग मारेगा, क्योंकि हम आया है जगत का सारा पाप के लिए मरने के लिए। हालेलुया। उसका बाद यीशु बोलता है हम जगत का ज्योति है। वो घटना का बाद में यीशु बोलता है हम जगत का ज्योति है। हालेलुया। और यीशु जब बोलता है हम जगत का ज्योति, मतलब एक व्यक्ति अगर यीशु के पास आ जाता है वो अपना आप को पहचान सकता है। जब तक हम दूर में हैं, सच्चाई से दूर में हैं, जब तक वचन नहीं जानता है, जब तक यीशु से दूर है, हमारा मन बोलता है कि हम ठीक है। अनेक जन ऐसे ही सोचता है हम ठीक है, हम तो कुछ पाप नहीं करता है, हम तो भूल कुछ नहीं किया, हम ठीक है। लेकिन जब यीशु के पास आएगा, और यीशु होता है ज्योति, जगत का ज्योति, जब हम यीशु के पास आ जाएगा तो हम अपना आप को देख सकता है कि हम कितना गंदा है, हम कितना पापी है। जब तक हम दूर में था, अंधेरा में था। आप जानता यीशु से दूर रहने से अंधकार है और अंधेरा में कुछ दिखता नहीं। अगर लाइन ऑफ हो जाएगा, हम आपको नहीं देख सकेगा, आप हमको भी नहीं देख सकेगा। लेकिन लाइट हाई करके हम लोग एक दूसरा को देख सकते हैं। आप अंदर लाइट ऑफ कर दीजिए, देखो आपका क्या होगा, हम नहीं पहचान सकेगा सिस्टर सरस्वती है, ना मारी दीदी है, ना पुष्पा उधर है, ना मेरियन है, हमको नहीं दिखेगा। कौन है हमको दिखेगा नहीं। लेकिन आप लाइट ऑन किया करके हमको देख सकते हैं, हाँ वो बैठा है, हम उनको देख सकते हैं। और इसीलिए हम बात कर सकते हैं आपसे, हम आपको देख के बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको खुशी लगता है आप हमको देख रहे हैं और हम आपको देख रहे हैं। हालेलुया। तो जब यीशु के पास आता है, हम अंधकार में और नहीं चलता है, हम ज्योति में आ गया है। और जब हम ज्योति में आ गया, हम अपना आप को अभी देख सकता है। जब पहला हम नहीं देख सका, हम सोचा हम ठीक है, हम ठीक है। अनेक बार आप किसी से बात करने से बोले हम ठीक है, हमारा कुछ दरकार नहीं है, हम क्या गलती किया, कुछ हम क्या चोरी किया, हम क्या मर्डर किया, वो देखो वो लोग को देखो कैसा करता है। हम दूसरा को दिखाता है और अपना आप को नहीं देख सकता है। लेकिन हम जब दर्पण का सामने आ जाता है, दर्पण का सामने जब आ जाता है, हम अपना आप को देख सकता है। और प्रभु का वचन और यीशु दर्पण है, यीशु ज्योति है। इसलिए यीशु बोला हम जगत का ज्योति है। जो अंधकार में चलता है वो जीवन का ज्योति पा सकता है। जब हम यीशु के पास आता है, तब हम अपना गलती देख के माफी मांग सकते हैं। हालेलुया। तो बहुत सुंदर सुंदर सच्चे एक वचन है, तो इसलिए हम आपके सामने रखा है। और इधर लिखा है, यीशु 31 पद में बताता है, आप सच्चाई को माने यहूदी लोग को बताता है, अगर आप हमारा वचन को पालन करेंगे तब आप हमारा शिष्य हो सकता है, हमारा चेला हो सकता है, अगर आप हमारा वचन पालन करेगा। इसलिए हम लोग को वचन पालन करना जरूरी है। वचन में जीवन है, वचन में शक्ति है, और वचन हमको दिखाता है क्या करना क्या नहीं करता।
अनेक बार हम लोग दूसरा का बात सुनता है, नहीं मम्मी बोला ऐसा, डैडी बोला वैसा, भाई बोला ऐसा, बहन बोला ऐसा, वो लोग ऐसा ऐसा बोलता है। वचन क्या बोलता है? वचन जो बोलता है वो सही है। वचन से परमेश्वर हमारा विचार भी करेगा उस दिन में। तो वचन पर हम ध्यान करना, और वचन क्या बोलता है। अगर वचन बोलता हम पापी है तो हम पापी है। वचन बोलता हम गलत में चलता है तो हम गलत किया है। वचन अगर बोलता चोरी करना पाप है तो चोरी करना पाप है। वचन अगर बोलता है यीशु के पास आने से माफी है तो यीशु के पास आने से माफी पाएगा। साफ बात है। इधर यीशु बोलता है अगर आप हमारा वचन को पालन करोगे तो तुम हमारा शिष्य हो सकता है, हमारा चेला बन सकता है। और उसके बाद में बोलता है 32 पद में, तुम सच्चाई जानोगे और सच्चाई आपको स्वाधीन कर देगा या मुक्त कर देगा। हालेलुया। सच्चाई होता है वचन, सच्चाई होता है यीशु। यीशु सच्चाई है। बोलता हमारी सच्चाई, हमारी मार्ग, हमारी जीवन, हमारी सच्चाई यीशु बोलता है। जब हम सच्चाई का पास आता है तो सच्चाई हमको मुक्त कर देता है। हालेलुया। हम और बंधन में नहीं रह सकता है, हम मुक्त हो गया है। प्रभु हमको मुक्त कर दिया है, हम आजादी पाया है। हम लोग बहुत हल्ला करता था ब्रिटिश से मुक्त होने के लिए, और ब्रिटिश जब चले गया तो 1947 1948 में हम लोग बहुत आवाज कर रहा था कि हम लोग स्वाधीन पा लिया है। हम लोग का झंडा उठाया और इंग्लैंड का झंडा को नीचे उतारा और हम लोग का झंडा को उठाया। हम लोग स्वाधीन पा लिया है, हम लोग किसी का बंधन में नहीं है। बड़ा आवाज कर रहा था। 15 अगस्त रख दिया वो दिन जिसमें हम लोग स्वाधीन मना सकता है, और खुशी से गाना गा के अनेक प्रकार का ड्रामा करता है, स्कूल भी पालन करता है। हम लोग बताते कि हम लोग स्वाधीन पा लिया है। हालेलुया। उसी तरह जब हम लोग यीशु के पास आता है तो पुराने नियम का झंडा उतरता है, नया नियम का झंडा उड़ता है। हेलो, हम कुछ बता रहे हैं। पुराना नियम का झंडा उतर जा रहा है, नया नियम का झंडा उठ रहा है। हालेलुया। अभी हम लोग नया नियम में स्वाधीन पाया है। क्या स्वाधीन पाया है? अभी कानून रखना है, अभी मंदिर को जाना है, साल में 3 बार जाना है। हम लोग ये भेंट चढ़ाना है, वो भेंट चढ़ाना है। ये दिन अच्छा है, वो दिन खराब है। ये दिन में ये खाना, वो दिन में वो खाना है। ये दिन में मंदिर जाना, ये दिन में मंदिर नहीं जाना। हम लोग का कितना प्रकार का नियम है। 1 साल का बकरी को लेके बलि देना पाप के लिए। उसी तरह हम लोग करता था, लेकिन वो झंडा उतर गया और एक झंडा उठा है, स्वाधीन का झंडा, जो हम लोग भी नहीं, हम लोग भी झंडा उठाता है हम लोग का। और उस दिन में हम लोग बहुत खुशी से गाना गाता है, जना गणना मना गा के प्रभु को धन्यवाद देता है वो दिन के लिए, क्योंकि प्रभु हम लोग को स्वाधीन कर दिया है। आज भी हम लोग यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है गा सकता है, क्योंकि प्रभु हमको स्वाधीन दिया है। और इसीलिए वचन में लिखा है, आप और एक पद देख सकता है, 36 में देख सकता है, अगर बेटा आपको मुक्त किया है तो आप सच में मुक्त पा लिया है। अगर बेटा आपको स्वाधीन दिया है तो आप सच में स्वाधीन पा लिया है। हालेलुया। आप मुक्त हो गया है, आप और बंधन में नहीं है। आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है, आपको कोई बांध के नहीं रख सकता है। आप जानते हैं पहला शैतान हम लोग अपने में राज्य करता था, शैतान का राज चल रहा था, और इसलिए हम लोग को मुक्त होने के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन जब प्रभु यीशु आया, हम लोग स्वाधीन हुआ, और आज हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकता है कि हम लोग पाप का बंधन में नहीं है, मरण का बंधन में नहीं है, कब्र का बंधन में नहीं है, शैतान का बंधन में भी नहीं है। हम लोग का राजा होता है यीशु, हम लोग का गवर्नमेंट होता है स्वर्गीय गवर्नमेंट। हम लोग का गवर्नमेंट का नियम इधर का नहीं है, उधर का है, और उसी को नियम को पालन करके हम लोग जाता है, क्योंकि बेटा ने हम लोग को मुक्त कर दिया, स्वाधीन दे दिया है, और हम लोग सच में स्वाधीन पाया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को हम लोग धन्यवाद दे सकता है। हम लोग बड़ा आजादी का बच्चों लोग है, और बड़ा आजादी हम लोग पाया है।
अभी हम लोग कोई बंधन में हम लोग को रखने नहीं सकता है। इसलिए यीशु बोलता है रोमियो का किताब में, पाप आप पर राज्य नहीं करेगा। पाप आप पर राज्य नहीं करेगा, उसका मतलब दूसरा मतलब होता है आप पाप पर राज कर सकता है, पाप पर विजय आप कर सकता है। मेरा प्रिय भाई बहनों जो हैं, आप लोग जो कितने जन होगा, कितना साल से कोई बंधन में था, कोई प्रकार का पाप में मुक्त नहीं हो सकता था। आज के लिए उत्तम खबर है आपके लिए, अच्छा खबर आपके लिए है कि यीशु में स्वाधीन है, हर पाप से स्वाधीन है, हर बंधन से स्वाधीन है, हर मंद आदत से स्वाधीन है, और आप मरण से भी स्वाधीन पा लिया। बोलता अगर मसीह यीशु में कोई है वो मरेगा नहीं, लेकिन हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। मरण दूर हो गया है, मरण हमसे अलग हो गया है। मरण का डांग को यीशु ने तोड़ दिया, कब्र को भी प्रभु ने तोड़ दिया। आप जानते जब यीशु 3 दिन के बाद जी उठा, वो कब्र को फाड़ के बाहर आया, और वो उनका खबर आज खाली है करके आज आपका और हमारा कब्र भी खाली होगा जब यीशु बादलों में आएगा। ये सुसमाचार ये है। जो पाप में है, देखो पाप से क्रिश्चियन लोग नहीं बोल सकता, नहीं हम लोग माने बुलेट प्रूफ जैसा बोलता है। बुलेट प्रूफ का एक जो जैकेट पहन लेगा, बोले हमको गोली नहीं लगेगा क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट लगा है। लोहा का जैकेट पहन लिया इसीलिए गोली हमको नहीं लगेगा, ऐसा कोई नहीं है। पाप सबको लग सकता है, परीक्षा में कोई भी गिर सकता है। दाऊद परीक्षा में गिरा था, पतरस परीक्षा में गिरा था, कितने जन परीक्षा में गिरा था, लेकिन खुशखबरी है हमारे ऊपर में विजय नहीं कर सकता है, क्योंकि हम मसीह यीशु में है। हमारे लिए स्वाधीन है, हमारे लिए रास्ता है, हम मुक्त हो सकता है। हमारे ऊपर राज्य नहीं करेगा जैसा अन्य जाति लोग पर राज्य करता है। हम जब वो पाप स्वीकार करता है प्रभु यीशु के पास, हम वो पाप से मुक्त हो जाएगा। हमारे ऊपर में है, हम बंधन में रहने चाहता है ना हम स्वाधीन होने चाहता है, हम मुक्त होने चाहता है ना हम बंधन में रहने चाहता है। ये स्त्री ने जो ये फारसी लोग लेके यीशु के पास आया, पापिनी स्त्री को, वो सोचा रहेगा ये हमारा आखिरी दिन है। लेकिन जब जीवन का सामने खड़ा हो गया, यीशु जीवन है, जब वो सामने खड़ा हो गया, उसका आखिरी दिन जीने के लिए नहीं, वो मरण के लिए उसका आखिरी दिन हो गया। क्योंकि जीवन के पास जब आया वो और मरेगा नहीं, वो जीवन से भेंट हो गया, तो अभी उसका पाप के लिए वो नहीं मरेगा, उसका पाप के लिए और कोई दूसरा मरेगा। वो जिसका पास आया वही व्यक्ति उसका पाप के लिए मरेगा। इसलिए यीशु बोल सका जिसका पास पाप नहीं है पहला पत्थर मारो, जिसका पास पाप नहीं पहला पत्थर मारो। आप जानता कोई एक जन खड़ा नहीं हुआ, सब कोई चले गया, क्योंकि सब कोई पाप किया है। इधर कोई भी विश्वासी भी, हम भी नहीं बोल सकता है हम पाप नहीं किया, हम भी पाप किया, आप भी पाप किया, लेकिन हमारा लिए और आपके लिए भरोसा है। यीशु हमारा भरोसा है, यीशु हमारे लिए कीमत दे दिया है। वो जब कीमत दे दिया, इसीलिए आज हमारे लिए भरोसा है कि हमारे लिए पाप से माफी मांगने के लिए एक रास्ता खुल गया। वो पुराना नियम का बॉर्डर जब पार किया तो नया नियम में आ गया। नया नियम में यीशु पापी लोग का सजा लेके क्रूस पर मरा था, 3 दिन के बाद जी उठा। ये होता नया नियम। पुराना नियम है जो पाप करेगा वो पाप के लिए वो दंड पाएगा, और दंड, उसका दंड होता है मरण, उसका दंड होता मरण, होता पुराना नियम। लेकिन नया नियम बोलता है यीशु पापी के लिए जान दे दिया, इसलिए एक पापी अपना पाप में मरना दरकार नहीं, वो स्वतंत्र हो गया है, वो आजादी हो गया है, और यीशु में नया जीवन पाया है। आप हमारे साथ प्रभु को धन्यवाद दे सकता है यह सुंदर वचन के लिए। इतना साल से हम दूसरा प्रकार से वचन को देख रहा था, लेकिन आज प्रभु हमारा आंख खोल दिया एक अन्य प्रकार से देखने के लिए। एक विश्वासी पापी लोग को यीशु के पास लाना, चर्च को लाना दरकार है।
जैसा ये सादुसी लोग और फारसी लोग किया था। वो लोग को पापिनी स्त्री को मंदिर लेके आया, चर्च को लेके आया जिधर यीशु है, और वो लोग ठीक काम किया था। उद्देश्य ठीक नहीं था, उनका उद्देश्य रॉन्ग, उनका इंटेंशन रॉन्ग, लेकिन उनका काम राइट था। वो लोग पापिनी को लेके यीशु के पास आया। हालेलुया। क्या प्रभु को धन्यवाद। हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। अगर वो लोग लेके अपना याजक लोग के पास जाता था, वो याजक बोलता था हाँ हमको भी एक पत्थर दो, मारेगा उसको। उनका याजक लोग, उनका फारसी लोग, उनका महायाजक सब बोलता था हाँ पत्थर से मारो। वो भी एक पत्थर लेके उसको मारता था। वो स्त्री का आखिरी दिन हो सकता था, लेकिन वो लोग ठीक व्यक्ति के पास लाया, यीशु के पास लाया। और जब यीशु के पास लाया, उसको पत्थर से मारने के लिए यीशु बोला नहीं मारना, क्योंकि ये पत्थर हमारे लिए रखा है, ये पत्थर हमको मारेगा, क्योंकि उसका पाप का सजा हम लेने जा रहे हैं। इसलिए यीशु बोला है जो पाप नहीं किया मारो पत्थर, लेकिन सबको ही मारा है, सबको ही पाप किया है, पत्थर सब नीचे रख के चले गया। लोग नहीं है, पत्थर है। सुनो, पापी नहीं है, कानून है उधर। कानून जमीन में है, पत्थर, पत्थर कानून होता है। कानून उधर है, पुराना नियम उधर है जमीन में, लेकिन पापी चले गया। पापी लोग उसको नहीं चला सकता, क्योंकि वो पत्थर अगर चलाएगा तो सबके ऊपर में चल जाएगा, उनके ऊपर भी चलेगा वो पत्थर, क्योंकि वो लोग भी पाप किया। तो कानून उधर है, लेकिन पापी लोग चले गया। एक पापिनी स्त्री उधर रुका था मरने के लिए, लेकिन जब यीशु के पास आया तो कोई मरता नहीं, वो जीता है। जब यीशु से भेंट हुआ तो यीशु बोला तुम्हारा दोषी लोग किधर है, तुमको दोष ठहराने वाले व्यक्ति लोग किधर है। वो उस समय में घूम के देखा रहेगा, कोई नहीं प्रभु। बोला हम भी तुमको दंड नहीं देगा, हम भी तुम्हारा विचार नहीं करेगा, जाओ और पाप नहीं करना। हालेलुया। वही स्त्री वही फारसी लोग का पास में जाके कैसा खड़ा हुआ रहेगा, नहीं देखो हमको छोड़ दिया है, कितना खुश हुआ रहेगा। हालेलुया। वो स्त्री कैसा गवाही जाके दिया पता नहीं। वही लोग का साथ में जाके बाजार में जब मिला, मालूम नहीं क्या बोला, लेकिन सब कोई समझ गया जब यीशु के पास आने से पाप के लिए दंड नहीं मिलता है, पाप से हम लोग मुक्त होता है, माफी मिलता है। तो लोग को जरूर प्रभु के पास लाना। आप भी चर्च लेके आना, पापी लोग को, पापी दोस्त लोग को लेके आओ, पापी बच्चों लोग को लेके आओ, पापी मम्मी डैडी को लेके आओ, शराबी डैडी को लेके आओ, जो भी मम्मी है लेके आओ। जब आप चर्च लेके आएगा तो यीशु उनको नया जीवन देगा। हालेलुया। कभी कभी हम लोग सोचते हैं हम लोग बहुत पवित्र है, चर्च हमारे लिए आपके लिए है, ये रॉन्ग है। हम लोग बहुत पवित्र है, हम लोग चर्च जाएगा, वो लोग नहीं जा सकते कि वो लोग ठीक नहीं है, ये रॉन्ग है। चर्च पापी लोग के लिए है, चर्च पापी लोग के लिए है, बेथल चैपल पापी लोग के लिए है। आपका पापी का लोग बंधु लोग लेके आओ, प्रभु उनको नया जीवन देगा। हम सोचते आज का बहुत अच्छा वचन हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि प्रभु आज हम लोग से डायरेक्ट बात कर रहा है। प्रभु चाहता है हम लोग जैसा लोग उनका पास जाना चाहिए, और वो हिसाब से जाना। उद्देश्य ठीक रखो, आपका उद्देश्य ठीक रखो। आपको उद्देश्य होना है कि हम ठीक नहीं, प्रभु ठीक है, प्रभु का पास हमको जाना है, क्योंकि हमारा उनका दरकार है। और देखो लेट नहीं आना, नहीं लेट भी नहीं आना, क्योंकि प्रभु उधर था। ये लोग जब जाने के टाइम प्रभु मंदिर में था, ये लोग उसका बाद जा रहे हैं। कितना दुख का बात है कि मालिक हम लोग के लिए रुकना पड़ता है। हमारा प्रभु हमारे लिए रुका है, ये ठीक नहीं है। इसलिए हम आपको लोगों को बार बार बोलता है ठीक टाइम में जाना। हालेलुया।